क्लास 11th के सभी विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा। आज मैं आपको वार्षिक परीक्षा के लिए हिंदी का सेट बी, ठीक है, पूरा सॉल्यूशन के साथ बताऊंगा, पेपर बताऊंगा प्लस सॉल्यूशन भी बताऊंगा। पेपर बताने से काम नहीं चलेगा, है ना। ये अब की बार 90 पार, ये टारगेट है अपना, मिशन यही है, ठीक है। यदि आपको इस मिशन में शामिल होना है तो ठीक है, अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। पूरा सॉल्यूशन दे रहा हूं, ठीक है भैया। 4 पेपर आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। सेट ए जो है वो पूरा सॉल्यूशन के साथ आपका हो चुका है। सेट बी अपन आज देखने वाले हैं, सेट सी आएगा और इसके बाद में आएगा सेट डी। प्ले लिस्ट में जाकर आप जरूर देख लीजिएगा, है ना, नहीं देखिए तो इन वीडियो को। हिंदी कविता का जागरण काल किस युग को माना जाता है? तो हिंदी काल का जो जागरण काल है ना, ये भारतेंदु युग। कबीर ने कुमार को किसका प्रतीक माना है? कबीर ने ईश्वर का प्रतीक माना है ना। जिस तरह ईश्वर है ना व्यक्ति को पकाता है, बिल्कुल उसी तरह यानी कच्चे घड़े को कुमार पकाता है, तो इसलिए ईश्वर का प्रतीक उसे बता दिया। खद्य खाड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है गोरा बादल की कथा। बेबी हलदार घर के मालिक को इस नाम से पुकारती थी, तातुस, ठीक है। इसके बाद में है आपका संचार शब्द की उत्पत्ति चर धातु से हुई है, जिसका अर्थ क्या है? चलना। झोला है एक, क्या है झोला? झोला है आपका क्षेत्रीय शब्द है। आदिवासियों में शराब पीने की जो लत है वो बढ़ती जा रही है। यहां पर आ जाएगा आपका शराब। कवि पास का जो पूरा नाम है वो है अवतार सिंह सिद्धू पास। संधू पास है वो, ठीक है। अब मैं लावारिस हूं, ये दबे हुए आदमी ने मुश्किल से कहा। मरुभूमि रेत की सतह के नीचे खड़िया पत्थर की एक पट्टी चलती है। खड़िया। डिकोडिंग जो है एनकोडिंग की उल्टी प्रक्रिया है। डिकोडिंग जो है वो एनकोडिंग की उल्टी प्रक्रिया है। वो आदि कवि वाल्मीकि कृत रामायण एक क्या है? महाकाव्य है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न समझते हैं। अगला है आपका जोड़ी। हे भूख मत मचल, ठीक है। तो इसका आपका हो जाएगा हे भूख मत मचल, इसका जाएगा आपका अक महादेवी। आ बेट उन्हीं के ठिए पर, राजस्थान की रजत बूंदे, अनुपम मिश्र। यूएसआई दैनिक समाचार एजेंसी, ठीक है। मुक्तक छंद, मुक्तक जो छंद है वो आपका जाएगा केचुआ छंद। तुम घर मत आओ जाओ, तुम घर मत जाओ, इसका जाएगा निषेध वाचक वाक्य है। अंदर बाहर, अंदर बाहर का जाएगा शब्द युग्म, हो गया। अब पद्मावत किस कवि की रचना है? पद्मावत जो है वो है मलिक मोहम्मद जायसी। माली दौड़ा दौड़ा किसके पास गया? चपरासी के पास।
अजंता की दीवारों पर बने चित्रों को किसने बनाया? बौद्ध भिक्षुओं ने। पहला समाचार, भारत का पहला समाचार वाचक किसे माना गया है? नारद जी को। कवि, किस कवि की पहचान एक भीम धर्मी के रूप में मिलती है? शमशेर सिंह बहादुर। ये पांचवा आ जाएगा आपका, शम सिंह बहादुर। जहां कारण के होने पर भी कार्य ना हो वहां कौन सा अलंकार होता है? जहां कारण ना होने पर भी कार्य ना हो, सॉरी, जहां कारण है फिर भी कार्य नहीं हो रहा है तो वहां होता है विशेषोक्ति अलंकार। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच होने वाला संभाषण जो है वो संवाद कहलाता है। और अगला है सत्य सत्य। पंडित अलोपीदीन का लक्ष्मी पर अखंड विश्वास ना था। भैया अखंड विश्वास था, इसलिए ये बात हो गई गलत। बादलों के घेरे कृष्णा सोबती कहानी संग्रह है, ये बिल्कुल सत्य बात है। लता के गानों में करुणा रस विशेष प्रभावशाली रीति से व्यक्त होता है, ये आपका असत्य है। टेलीविजन सबसे प्रभावशाली एवं सशक्त संचार का माध्यम है, ये आपका बिल्कुल राइट बात है। करुण रस का स्थायी भाव क्या है? रति। मुहावरे का प्रयोग, क्योंकि रति नहीं होता शोक होता है, मुहावरे के प्रयोग से भाषा में चमत्कार उत्पन्न करता है, बिल्कुल राइट बात है। अब अगला देखिए, यहां से अपना क्वेश्चन नंबर 6 से आपके क्या है, क्वेश्चन आंसर शुरू है। तो बढ़िया से इसको अपन अच्छे से समझते हैं ना, ठीक है, बढ़िया से समझाऊंगा मैं आपको इसे। ये कॉपी में सॉल्यूशन है ना, चलिए ये देखिएगा। यहां पर भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? देखिए भक्ति काल में क्या है, सूरदास, तुलसीदास, कबीर, मीराबाई जैसी महान विभूतियां प्रकट हुई। इन्होंने क्या किया, समाज कल्याण के लिए रचना की, ठीक है। इस काल में हमें बहुत अच्छे धार्मिक ग्रंथ मिले, जैसे रामचरितमानस, ठीक है, आदि, ठीक है, जैसे जिन्होंने हमें नई दिशा प्रदान की। हर समस्या का समाधान हमारे रामचरितमानस में देखने को मिलता है। इस काल में ईश्वर के प्रति उत्कृष्ट प्रेम, समानता का भाव, गुरु महिमा, अहंकार की त्याग का भावना देखने को मिलती है। अतः हम कह सकते हैं कि ये जो काल है ना, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। थोड़ा सा छोटा करके बढ़िया से स्क्रीनशॉट आप ले लेना, है ना, ये हो गया, ठीक है भैया। अब अगला है नई कविता की विशेषताएं लिखिए। तो ये देखिएगा, नई कविता की विशेषताओं में सबसे पहली है लघु मानववाद का महत्व। तो नई कविता में मानव के जीवन को महत्व मानकर उसे अर्थ पूर्ण दृष्टि प्रदान की है। प्रयोगों की नवीनता, इस युग में कविता में नए नए भावों को प्रस्तुत किया है। बिंब की खोज, इस युग के कवियों ने नए नए बिंबों की भी खोज की है। क्षणवाद का महत्व, बाकी इतने सारे आपको याद करने की जरूरत नहीं है, 3 पॉइंट आपको इसे भी, और एक केवल हेडिंग भी लिख के आया होगा जिसमें भी अपना काम चल जाएगा, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 7 है, मायके आई बहन के लिए कवि ने जो घर है उसको ये गलत लिख दिया यहाँ पर प्रश्न, घर का परिताप क्यों कहा है? देखिए, बहन बड़ी उमंग से अपने मायके आई होगी, है ना, उसने सोचा होगा कि पिता का घर जाकर अपने भाइयों बहनों से मिलूंगी,
परंतु वहां जाकर उसे पता चला होगा कि उसका छोटा भाई यानी कि भवानी यानी कवि जो है जेल में है, जिसके कारण उसके मायके में दुख और उदासी छाई हुई है, तो उसे बहुत दुख हुआ होगा। इस कारण उसने परिताप का घर कहा। ठीक है, घर को क्या कहा? परिताप का घर। तो यहां से स्क्रीनशॉट लो। भाषा में झारखंडीपन से क्या अभिप्राय है? भाषा में झारखंडीपन का अभिप्राय है झारखंड के लोगों की स्वाभाविक बोली से। अगला है संकलन त्रयी क्या है? यूनानी नाटकों में तीन समक एकता। यहां से देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये कहानी के तत्व है, यहां पर देख सकते हैं आप, है ना। ये बढ़िया से करना है कंप्लीट। इसके बाद में अपना लेखिका मियां नसरुद्दीन के पास क्यों गई थी? लेखिका साहित्यकार है, उनकी रुचि ऐसे साहित्य को जानने में है जो सामान्य व्यक्ति ना होकर विशेष हो। मियां नसरुद्दीन को रोटी पकाने की कला में महारत हासिल है। वे अपने पेशे की कला, पेशे के जो कला मतलब जो क्वालिटी उनके अंदर कला है उसको दर्जा देते हैं। ठीक है, इसे व्यक्ति तो रुचियों और स्वभाव को जानने के लिए नसरुद्दीन के पास वो गई थी। यहां पर आप देख सकते हैं। ये प्रश्न अगला है। यहां से हो गया है क्वेश्चन नंबर जो 10 है, इसको आप देख लीजिए। अजंता की जो गुफाएं हैं उनके बारे में आप क्या जानते हैं? हो गया इतना? कुएं का मुंह छोटा क्यों रखा जाता है ना? ये देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लेना यहां से आप, बढ़िया से कंप्लीट करो, है ना। आप औपचारिक पत्र कौन कौन से होते हैं? सरकारी पत्र औपचारिक पत्र की श्रेणी में आते हैं, जो प्राय किसी कार्यालय के विभाग के या मंत्रालय में लिखे जाते हैं। इसका अथवा है संचार क्रांति क्या है? हो गया इतना? इसके बाद में यहां से ये पढ़ लोगे, जिसमें कंप्लीट हो जाएगा, ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति का ही मतलब क्या है? टेढ़ी युक्ति, अर्थात जहां पर वक्ता द्वारा बोले गए शब्द का श्रोता अर्थ निकाले, वहां पर क्या है आपका? वक्रोक्ति अलंकार है। को तुम इत आए कहां, घनश्याम हो तो कितहु बरसो। ठीक है, वीर रस का तो यहां पर तो देख लीजिए, जब किसी कविता में वर्णित प्रसंग को सुन के ना हमारे हृदय में, ठीक है, उत्साह उत्पन्न हो, भाव आए, तो इस प्रकार का जो रस है ना, वहां वीर रस कहलाएगा। उदाहरण लिख सकते हैं, सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुख से हमने सुनी, कहानी थी खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। यहां से देखिए गजल आ जाएगा बगला है। हो गया। इसके बाद में ये यहां से इसका थोड़ा, ये क्वेश्चन नंबर आपका 14 है। हो गया। इसके बाद में यहां पर ये निपात शब्द किसे कहते हैं, स्पष्ट कीजिए। और ये यहां से अगला क्वेश्चन 15 है। ये इसका थुआ अवतार सिंह सिद्धू पास अथवा कबीर का काव्यगत परिचय बताना है। जीवन परिचय यहां से देख लीजिए। ये अपने एमपी बोर्ड में नहीं आता है ना, रचनाओं से शुरू है फिल्म। ये रचनाएं हो गई। भाव पक्ष लिख देना है। भाव पक्ष के बाद में ये कला पक्ष है और ये साहित्य में स्थान है।
ठीक है। इसके बाद में अगला जो है यहां से देख सकते हैं, लेखक परिचय रहेगा। हो गया इतने, बढ़िया से कंप्लीट कर लेना भैया, है ना। यही पेपर परीक्षा हाल में प्रश्न उत्तर आपको परीक्षा हाल में देखने को मिलेगी। अच्छे से मेहनत करिएगा। जहां हार्दिक संबंध होता है वहां तर्क की गुंजाइश नहीं होती। ठीक है, यहां से देख लीजिएगा, इतना हो गया इतना। ठीक है, ये यहां से, और विज्ञापन लिखना है आपको, जल संरक्षण पर एक विज्ञापन, तो ये विज्ञापन लेखन है। हो गया। और ये यहां से पठित गद्यांश बताने हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर जो 19 है, इसको मैं आपको बता देता हूं कैसा रहेगा। ये आपका ये प्रश्न नंबर 19 है यहां से। हो गया इतना, है ना। इसके बाद में आपका ये क्वेश्चन नंबर 19 के बाद में इसका अथवा जो रहेगा, ये प्रश्न है आपका, ये क्वेश्चन नंबर 19 के उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक लिखिए। मनुष्य कैसा प्राणी है? तो देखिए, सच्चा मित्र हो गया, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ठीक है, ये मित्र समाज से अलग होकर किसके अस्तित्व की कल्पना नहीं कर सकते, तो मनुष्य के अस्तित्व की कल्पना नहीं कर सकते। ये यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। और यहाँ से ये क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है भैया, और ये इसका हुआ यहाँ तक 20 तक तो देखो आप पहले। ये 19 हो गया है, 19 का ये भावार्थ का स्क्रीनशॉट लो यहाँ से। ये इसका अथवा, ये 19 का अथवा है ना, यहां से देख लीजिए इतना आगे। और ये क्वेश्चन नंबर 20, ये व्याख्या हो गई इतना। इसके बाद में इतने आ जाएगी यहां से, यहां से बीस के बाद में क्वेश्चन नंबर जो 21 है, उसको देखिए आप, यहां से देख लीजिए। ये ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 और ये क्वेश्चन नंबर 23। तो ये तो आपका क्वेश्चन नंबर 21 देख लीजिए, यहां से है। और ये व्याख्या है। हो गया। इसके बाद में दूसरा हिस्से में ये ले लो, क्वेश्चन नंबर 22 जो है, ये बिजली आपूर्ति के लिए समस्या हेतु। ठीक है, ये हो जाएगा यहां से क्वेश्चन नंबर 22 का हो गया। और ये यहां पर हो गया। तो ये मैंने आपको हिंदी का, ठीक है, यहाँ पर हिंदी का जो पेपर है वो आपको पेपर सोल्व करा दिया है ना। यहाँ से आप देख सकते हैं पेपर को, ये सेट बी है ना, सेट बी। सेट ए जो है इसके पहले मैंने पूरा सॉल्यूशन के साथ आपको बता दिया है। सेट सी और ये अंत में रहेगा सेट डी। यदि आप चाहते हैं, ठीक है, कि आप अच्छे नंबर से पास हो, तो ये चारों सेट आप कंप्लीट करिएगा, अच्छे से मेहनत करिएगा। ठीक है, अच्छे से तैयारी करोगे तभी जाकर सफलता मिलेगी। चाहे आपने कुंजी ली या नहीं ली, कोई सीरीज लेने की जरूरत नहीं, किसी बुक को उठाकर देखने की जरूरत भी नहीं। ये चारों पेपर आप कंप्लीट कर लो, आप अच्छे नंबरों से पास हो, ये गारंटी है ना। चलिए, तो मिलते हैं अगले वीडियो।